मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, और इसे अच्छे तरीके से समझ लेंगे हम लोग। इसी पीछे वाला वीडियो मैंने आप लोगों को बताया जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सारे अभी जो पार्ट आ रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, सारा चैप्टर पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड होता है, जुड़ा हुआ रहता है। यानी इस पार्ट में हम लोग जो भी किए वो अगला पार्ट में हम लोग को काम आता है। जैसे कि इस पार्ट का अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों के हल, मतलब 4 हल निकालने के लिए कहा गया। इसमें 4 हल कहा गया। इससे पीछे वाला वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 बताया था, उसमें 3 हल कहा गया था। उससे पीछे वाला वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 बताया था, उसमें कहा गया था 2 हल निकालने के लिए। इसलिए मैंने कहा कि पीछे वाला वीडियो नहीं देखे तो जाइए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए इस वीडियो को करते हैं, क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे आप लोग को समझाने का प्रयास करते, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है सबसे पहले जो 4 हल निकालना है। तो मैंने आप लोगों को पीछे वीडियो में बताया है कि 4 हल हम लोग कैसे निकालेंगे। 4 हल नहीं, मैंने आप लोगों को 2 हल 3 हल बता दिया, और 4 हल भी सेम उसी तरीके से ज्ञात करेंगे। पहला समीकरण देखिए, x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये हम लोग सॉल्व करें। इसमें 6 क्वेश्चन दिया गया है, देखिए। और मैंने आप लोगों को पीछे एक क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था उस पार्ट में। तो आप लोग अगर अभी तक उस होमवर्क को नहीं किए हैं, यानी उस पार्ट को ही नहीं देखे हैं, तो जाइए और देखिए एक बार, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग सेम, ये एक्स और वाई में से दोनों में से किसी एक को हम लोग को क्या करना है, एक का मान निकालना है। तो जैसे देखिए यहाँ पर, तो एक्स को हम लोग, एक्स का अगर हम बात करें कि एक्स का मान निकालते हैं, तो इस 2y को इस साइड ले आना पड़ेगा, तभी ना एक्स का मान निकलेगा। तो ये प्लस में 2y इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो 4 हल इसका निकाल लेंगे। जैसे कि देखिए, जब y बराबर 0 हो तो x बराबर, y का मान 0 रखेंगे, यानी यहाँ पे y है तो यहाँ पे 0 रख देंगे। तो यहाँ से 6 माइनस 2 गुना 0, और यहाँ से निकल के आ जाएगा क्या, 6। x के हम देख लेते कि आप लोगों को साइड में नहीं दिख रहा है। चलिए नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, नीचे लिख देंगे हम। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 माइनस 2 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0, और 6 में से 0 घटेगा तो 0, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान 6 हो जाएगा जब y का मान 0 होगा। तो यहाँ से फिर रखेंगे दूसरा, जब y इक्वल टू 1 हो तो, जब y का मान हम लोग ले रहे हैं कि 1 हो, तब x का मान क्या होगा, तो x बराबर 6 माइनस 2 गुना 1, और यहाँ से 6 माइनस 2 क्या निकल के आ जाएगा, 4। ठीक है, जब y बराबर 1 होगा तो x का मान 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर, जब y बराबर 2 हो तो x बराबर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 माइनस 2 गुना y की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ से 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 निकल के आ जाएगा। नहीं, जब y का मान हम लोग 2 रखेंगे तो x का भी मान हम लोगों को 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 3 हल हो गया, अब एक हल और निकालना है। तो यहाँ से y इक्वल टू 3 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 गुना y की जगह पे 3 रख देंगे तो 3। तो यहाँ से 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी जब y बराबर हम लोग 3 रखेंगे तो x का जो मान है वो हम लोग को 0 निकल के आ जाएगा। अब इससे आगे हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि नीचे जगह ही नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः 4 हल। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से 4 हल जो है वो निकल के आ चुका है। तो यहाँ से 4 हल। एक सेकेंड, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि 2 चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसका अनगिनत या अनेक हल होता है। तो हम लोगों को 3 4 5 6 10 12 15 हजार लाख करोड़ कितना भी कहेगा तो हम लोग मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 हल। सबसे पहले जब x का मान 6 है तो y का मान क्या है, 0। फिर उसके बाद दूसरा जो हल है उसमें x का जो मान है वो 4 है तो y का जो मान है उसमें 1 है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो x का जो मान है वो 2 है तो y का मान भी 2 है।
फिर उसके बाद चौथे हल में x का मान 0 है तो y का मान इसमें 3 लिया गया है। और मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। सेम इसी तरीके से बनाना है, समझने का प्रयास करना है। आप लोग इसको नोट कीजिए। आगे अभी हम लोग बाकी का जो समीकरण है उसको भी सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए और मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। आप लोग खुद से भी अब इसको ट्राई करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। कर कीजिए जल्दी से नोट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अब, क्योंकि और सारा समीकरण है उसको भी हम लोगों को क्या करना है तो सॉल्व करना है। देखिए दूसरा समीकरण क्या लिया गया है। दूसरा समीकरण में है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। और ये जो हम लोग का समीकरण है इसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। एक्स या वाई दोनों में से किसी का भी मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ से ये माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि ये 0 माइनस ये प्लस में इधर आ जाएगा तो ये माइनस वाई हो जाएगा। उसके बाद 0 में से माइनस वाई को जब 0 में से जब वाई को घटाएंगे तो ये माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हम लोग आसानी से इसका 4 हल निकालेंगे। जब y बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा -0। तो यानी यहाँ से 0 निकल के आ जाएगा, यानी -0 + 0 क्या मतलब है, डायरेक्ट 0। ठीक है, अगला देखिए। जब y बराबर 1 रखेंगे हम लोग तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा। y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान यहाँ से देखिए -1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब y बराबर 2 हो तो x का मान -2 निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद जब y बराबर 3 हो तो x बराबर -3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए y का मान रखते हैं, यानी यहाँ पर जो y रहता है उसके जगह पे जो भी मान रखते हैं उसको रख देते हैं। जैसे कि 0 रखेंगे तो y की जगह पे 0, 1 रखेंगे तो y की जगह पे 1, y का मान 2 रखे हैं तो यहाँ पे y की जगह पे -2 हो जाएगा। फिर y का मान 3 रखे हैं तो यहाँ पे y का मान जो है y की जगह पे 3 रख दिए। ठीक है, तो अब इससे आगे लिखेंगे अतः 4 हल। 4 हल इसका क्या निकल गया, x बराबर 0 और y बराबर भी 0। फिर उसके बाद x बराबर -1 और y बराबर 1। फिर उसके बाद x बराबर -2 और y बराबर 2। फिर x बराबर -3 और y बराबर 3। बस इसी तरीके से सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें समीकरण क्या लिया गया है। समीकरण जो 3 है उसमें तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें समीकरण है 2x - 3 2x - 3 इंटू वाई -2 इक्वल टू 0। मिला लेते हैं एक बार, 2x - 3 इंटू वाई -2 इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहले इस समीकरण को सॉल्व कीजिए तो 2x - 3y + 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 से हम लोग y - 2 को गुना कर दिए तो यहाँ से 3 को y से गुना करने पर 3y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 2 जा 6। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग x या y दोनों में से किसी एक का मान निकालेंगे। तो चलिए x का ही मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो 6 है इसको इस साइड भेज देंगे तो ये -6 हो जाएगा, क्योंकि उधर वो प्लस में था। उसके बाद ये -3y को इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये +3y हो जाएगा। और यहाँ से x का भी मान हम लोग x का मान निकालना तो इस 2 को भी इस साइड ले आना पड़ेगा। तो यहाँ से -6 + 3y बटे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका 4 हल हम लोग निकालेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जब y बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, -6 + 3 गुना y का मान 0 बटे में 2, और यहाँ से -6/2 और निकल के क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 होता है। तो यहाँ से x का जो मान है वो -3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा इसका हल
y बराबर 1 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, -6 प्लस 3 गुना 1 बट्टे में 2। तो यहाँ से -6 और +3 बट्टे में 2 देख लेते हैं, उस साइड में दिख रहा है आप लोगों को, तो चलिए दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से 6 में से जब 6 में जब 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और यहाँ से बट्टे में 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला इसका हल y बराबर 2 हो तो -6 प्लस 3 गुना क्या हो जाएगा 2 बट्टे में 2। उसके बाद यहाँ से -6 प्लस 6 बट्टे में 2, ये -6 प्लस 6 दोनों घट जाएगा तो ये 0 बट्टे में 2 हो जाएगा और 0 में 2 से भाग देंगे, किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही होगा। तो यहाँ से ये 3 हल इसका तैयार है निकल के। अब आगे निकालेंगे इसका चौथा हल यहाँ पर। जब y बराबर 3 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा, -6 प्लस 3 गुना 3 बट्टे में 2 और यहाँ से -6 प्लस 3 3 9 और बटे में 2। तो यहाँ से 9 में से 6 जाएगा तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, प्लस वाला संख्या ज़्यादा है तो +3 होगा, बटे में 2 हो जाएगा और इसका चौथा हल जो है वो निकल के तैयार है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है जो इसके अतः 4 हल। x पहला हल में x का मान -3 y का मान 0, दूसरा हल में x का मान -3 y 2 y का मान 0, तीसरा हल में x का मान 0 और y का जो मान है वो 2 और चौथा हल में x का मान +3 y 2 और y का जो मान है वो 3। ठीक है, इसका लिख लीजिएगा और नोट कीजिए इसको जल्दी से। आगे और भी समीकरण है उसको भी सॉल्व करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और समझते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या है 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बन जाना चाहिए, बहुत इजी है, जो मैंने आप लोगों को भी तीसरा नंबर क्वेश्चन बताया सेम उसी तरीके से है। फोर 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3y इक्वल टू 4। चलिए सबसे पहले समीकरण को सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से 2x माइनस 2 प्लस 3y इक्वल टू 4। फिर उसके बाद यहाँ से 2x प्लस 3y को छोड़ देते हैं और ये जो 2 है उसको इस साइड लेके आ जाते हैं, तो ये +2 हो जाएगा क्योंकि उधर माइनस में है। तो यहाँ से 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा और यहाँ से x का मान निकालना है तो y के वाले टर्म को इस साइड लेके आना पड़ेगा, तो यहाँ से -3y हो जाएगा। फिर x का मान यहाँ से निकालेंगे तो 6 माइनस 3y बट्टे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका 4 हल आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 4 हल इसका कैसे निकालेंगे। जब y बराबर 0 हो तो x बराबर 6 माइनस 3 गुना 0 बटे में 2, तो 6 माइनस 0 बटे में 2 और 6 में से जब 0 घटेगा तो 6 हो जाएगा और यहाँ से 2 3 जा 6 हो जाएगा और यहाँ से x का जो मान है वो निकल के 3 आ जाएगा। जब y बराबर 1 हो तो x बराबर 6 माइनस 3 गुना 1 बटे में 2 और यहाँ से 6 माइनस 3 बटे में 2, 6 में से 3 जाएगा तो 3/2। अब बाकी का 2 हल यहाँ पर निकालते हैं। जब y बराबर क्या रखे 0 1 रखे और 2 रखते हैं और याद रखिएगा आप लोग जो यहाँ पर जो हम लोग y का मान रखते हैं उसमें आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 1 से लेकर अनंत तक में आप लोग, यानी 0 से लेकर अनंत तक में आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, सोचने वाली कोई बात नहीं कि हम क्या रखेंगे, बल्कि जो हल करने में सिंपल होता है, जैसे कि 1 2 3 4 हल करने में आसानी होता है, इसीलिए हम लोग
2 3 4 5 6 ये रखते हैं, ठीक है। और बाकी कोई बात नहीं है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 6 माइनस 3 गुना वाई का मान 2 बटे में 2। तो यहाँ से 6 माइनस 6 बटे में 2 और ये निकल के आ जाएगा 0, क्योंकि 6 में 6 घटेगा तो 0, 0/2 और 0/2 का मान 0। अगला देखिए इसका हल, चौथा हल, y इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 हो तो x बराबर 6 माइनस 3 गुना क्या रख रहे हैं y की जगह पे 3/2। तो यहाँ से 6 माइनस 9/2 और 9 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस वाला संख्या ज्यादा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से देखिए, अतः पहला हल जो है उसमें x का मान क्या है 3 है और y का मान 0। फिर उसके बाद जो दूसरा हल है उसमें x का मान क्या है 3/2 और y का मान क्या है 1। तीसरा हल जो है उसमें x का जो मान है वो 0 है और y का जो मान है वो 2। और सेम उसी तरीके से x का मान चौथा हल में -3/2 और y का जो मान है वो 3 है, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करना है, मुझे आशा है समझ में आ रहा होगा। इसको जल्दी से नोट कीजिए, आगे सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 5 6 बाकी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, दोनों को सॉल्व करेंगे। जल्दी से नोट कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। इसी तरीके से बनना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं आगे, मुझे आशा है नोट कर लिए होंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 तक कर लिए, 5 है। 5 का समीकरण है x इक्वल टू 0। इसमें देखिए इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा ही कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में आप लोगों को, जो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ से x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू हम लोग 0 लिख सकते हैं। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, ये जो x इक्वल टू 0 दिया गया है इसको हम लोग x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 0 हम लोग आसानी से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आप लोग एक बार बोलिए हमको। तो यहाँ से ये हो जाएगा, x का मान निकालना चाहेंगे तो यहाँ से 0 और ये -0 इंटू वाई हो जाएगा। और उसके बाद फिर x का जो मान है वो माइनस में 0 इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद इसका 4 हल निकालना है। तो जब y इक्वल टू 0 हो तो x बराबर -0 गुना y का मान 0 और यहाँ से 0 गुना 0 0, ठीक है। उसके बाद जब y इक्वल टू 1 हो तो x बराबर -0 गुना y का मान 1 लिया गया है ना, तो यहाँ से ये 0 होगा। माइनस का कोई मान नहीं है, 0 में प्लस लगा माइनस लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए डायरेक्ट 0। सीधा सीधा बता देते हैं कि जब इस तरीके से देखने के लिए समीकरण मिले कि x के बराबर में 0 दिया रहे, x के बराबर में 0 दिया रहे, तो ऐसे कंडीशन में x का जो मान होता है वो हर हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। जब ऐसा समीकरण दिया रहे कि x इक्वल टू 0 रहे, तो इस कंडीशन में x का जो मान होता है हर हमेशा 0 रहता है, लेकिन y का मान चेंज होता रहता है, ठीक है। y का जो मान है वो चेंज होता रहता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 16 18 20 हजार लाख करोड़ कितना भी हो सकता है, लेकिन x का मान हर हमेशा 0 होगा, ठीक है। लेकिन इसका हल 4 तो निकालना है ना, तो यहाँ से जब y बराबर 2 हो तो भी x बराबर जो होगा वो क्या होगा, तो 0 ही होगा। और फिर जब y बराबर 3 भी रखेंगे 4 भी रखेंगे तब भी हम लोगों का जो है वो x का मान 0 ही निकल के आएगा, ठीक है। और इसका 4 हल लिख सकते हैं आप लोग, देखिए यहाँ पर, अतः 4 हल x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, फिर उसके बाद x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, फिर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2, फिर x इक्वल टू 0 और
y इक्वल टू क्या होगा 2 फिर 3। देखिए इसी तरीके से लिखें बस। x का मान इस कंडीशन में हमेशा ही क्या होगा, तो 0 होगा। फिर उसके बाद है y इक्वल टू 0। अगला समीकरण आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन है इसमें है y इक्वल टू 0। इसमें भी सेम टू सेम कंडीशन के साथ बनाएंगे कि इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 और y का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा -0 इंटू एक्स। ठीक है, और इसको भी सेम उसी तरीके से जब x का मान 0 हो तो y इक्वल टू 0, जब x का मान 1 x का मान 1 हो तो y का मान क्या हो जाएगा -0 गुना x की जगह पे 1, तो यहाँ से 0 है। जब x का मान 2 हो तो y का मान फिर क्या हो जाएगा 0, जब x का मान 3 हो तो y का मान 0। ठीक है, और उसके बाद इसमें भी अतः 4 हल, इसका 4 हल x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। सेकेंड x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। फिर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0। फिर x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0। इस कंडीशन में भी जब y का मान 0 दिया रहता है समीकरण में, तो इसमें हर कंडीशन में x का मान तो होगा, चेंज रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें y का मान हर हमेशा 0 ही रहेगा। तो चलिए नोट कीजिए, इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। मुझे आशा है आप लोग समझ गए होंगे। आज आप लोगों का क्वेश्चन 8 भी समाप्त हो गया। अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे और समझने का अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। धन्यवाद।